हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री से चैप्टर 1 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है क्या, कब, कहां और कैसे। बच्चों, पाठ का पहला प्रश्न है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, यानी ट्रेवल क्यों करते हैं। इसका उत्तर इस तरह से होगा, आज लोग यात्राएं यानी ट्रेवल निम्नलिखित कारणों से करते हैं, जिसमें पहला है वो अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए। दूसरा है काम पे जाने के लिए, जैसे आप स्कूल जाते हैं, लोग काम पे भी जाते हैं, जो नौकरी करते हैं वो काम पे जाते हैं, उसके लिए यात्राएं करते हैं। तीसरा है व्यापार के लिए, व्यापार यानी बिजनेस के लिए। और चौथा है पर्यटन स्थलों की सैर के लिए। जब आप ट्रेवल करते हैं, जब आप कहीं घूमने जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको यात्रा करनी पड़ती है। दूसरा प्रश्न है क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी। इसका उत्तर इस तरह से होगा, कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे। हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत यानी इतिहास की जानकारियां प्राप्त करते हैं। कठोर सतह पर लिखना कठिन काम था, जिसे लिखने में अधिक समय लगता था। तीसरा प्रश्न है क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, पुरातत्वविदों यानी इतिहासकारों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़ों का उपयोग किया जाता था, जो समय के साथ सड़ गल जाते थे। पाठ का चौथा प्रश्न है मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं तथा लिपियों में उत्कृत हैं। इसका उत्तर इस तरह से होगा, मिस्र की उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थरों पर लेख 3 अलग अलग भाषाओं तथा लिपियों में उत्कृत किए गए हैं। पांचवा प्रश्न है शेर का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। उत्तर इस तरह से होगा, शेर का जो चित्र है वो एल अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। और छठा प्रश्न है चिड़िया का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो चिड़िया का जो चित्र है वो ए अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। पाठ का सातवां प्रश्न है पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी खोद कर लिखा जाता था। आप चित्र के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पाठ का आठवां प्रश्न है पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, जिसमें इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं इस तरह से है, सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र तथा मूर्तियां, औजारें, हड्डियां, पत्थर तथा ईंटों से बनी हुई इमारतों के अवशेष जो पुरातत्वविदों को मिली है। पत्थर से बनी हुई वस्तुएं हैं, जिसमें इमारतें हैं, हथियार है, औजार है, मूर्तियां हैं। पाठ का 9वां प्रश्न है अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी। उत्तर इस तरह से होगा, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी, जिसमें पहला है धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों पर, राजाओं के जीवन पर, औषधियों तथा विज्ञान पर, महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर,